हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कहाँ कहाँ से हम लोगों को भर्ती कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोगों को रख सकते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी होते हैं, और एक और तरीका भी होता है। तो वो तरीके आज हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं इंटरनल सोर्स और रिक्रूटमेंट विद इन द एंटरप्राइज। इंटरनल का मतलब होता है अपनी ही संस्था में से जो पहले से एम्प्लॉय लगे हुए हैं उन्हीं के हिसाब से आप रिक्रूटमेंट कर लेते हो। इसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसके ना 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पे, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसफ़र, दूसरा पॉइंट है प्रमोशन, और तीसरा पॉइंट है ले ऑफ। तो पहले पॉइंट में हमने पढ़ना है ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र का मतलब होता है, ट्रांसफ़र आपने सुना होगा कभी ना कभी। ट्रांसफ़र मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो जब भी हम एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह भेजते हैं तो इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं हम अंदर ही अंदर। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको समझोगे आप। मान लो एक कंपनी है और उसकी ब्रांच एक दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है, एक जयपुर में है। ऐसे 3-4 जगह मान लो ब्रांच है एक कंपनी की। अब दिल्ली में उस कंपनी का इतना काम नहीं है, चंडीगढ़ में और जयपुर में ज़्यादा काम है। तो क्या करेगी कंपनी? दिल्ली वाले एम्प्लॉइज़ को निकाल के, मतलब वहाँ से हटा के उनको काम भेज देती है, चंडीगढ़ भेज देती है, जयपुर भेज देती है। क्यों भेज देती है? क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों की कमी है, काम ज़्यादा है। तो इसी वजह से एक तरह से भर्ती कर ली है जहाँ पे ज़रूरत थी इन्होंने, लेकिन भर्ती नए नहीं की है, बस वो पुरानों को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। इसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। एक बार ना इसकी डेफिनेशन दे रखी है, नीचे रीड करते हैं। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉई फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और ब्रांच इन द अदर डिपार्टमेंट और ब्रांच ऑन द सेम पोस्ट। सेम पोस्ट के ऊपर दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देना ही मतलब दूसरी ब्रांच में भेजना ही ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ट्रांसफ़र में पढ़ी। दूसरा वर्ड भी है, एक और है इसमें, प्रमोशन। प्रमोशन भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है एक लेवल को बढ़ा देना एम्प्लॉई का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देना। मान लो वो पहले छोटी पोस्ट पे था, अब उस पोस्ट को उन्होंने क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। इसी को प्रमोशन कहा जाता है। प्रमोशन रीड कर रहा हूँ। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस by which the employee working at a lower level appoint to the upper rank where his responsibility increases। अपर लेवल पे इंक्रीज़ कर देना उसको प्रमोशन कहलाता है। थर्ड पॉइंट है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है, ले ऑफ एक नई चीज़ है, आपने शायद कम ही सुनी होगी। ले ऑफ का मतलब होता है, देखो कई बार ना एक कंपनी के साथ ना कुछ लोग जैसे जुड़ जाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तब उनको बुला लेते हैं, नहीं तो उनको मतलब उनको इतना काम में नहीं लाया जाता। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो ये बैंक हैं सारे, जो भी आपने अपने आसपास बैंक देखे होंगे, और आजकल जो बैंकों का काम हो रहा है ना वो कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है सारा। तो बैंक में जो भी काम हो रहा है कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है, तो कंप्यूटर में ख़राबी भी आ सकती है, नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे कुछ बंदों को रख लेना, कुछ लोगों के साथ कनेक्शन बना लेना कि जो कंप्यूटर वगैरह ख़राब होंगे तब उनको बुला लेंगे, नहीं तो उनको हटा देंगे। मतलब इनको काम के टाइम पे बुलाया जाता है, इसको ले ऑफ कहते हैं। पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको हटा दिया जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है उनको बुला लिया जाता है, तो इसको ले ऑफ कहा जाता है। ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, अपने ही बंदों को ये बुलाते हैं। अब आ रहे हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। एडवांटेजेस हैं इसके, सबसे पहले इंक्रीज़ इन मोटिवेशन। जब भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो अंदर ही अंदर मोटिवेशन मिलता है।
मान लो मेरे को भी, मान लो मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे को कोई प्रमोशन दे दे, तो प्रमोशन के टाइम पे क्या होगा, मुझे अंदर से फीलिंग आएगी कि मेरा मेरा काम अच्छा है तभी मेरे को प्रमोशन दिया गया है। तो ये बेनिफिट होता है। सेकंड है इंडस्ट्रियल पीस, शांति बनी रहती है संस्था के अंदर। अगर आप अंदर ही अंदर जहाँ पे फालतू लोग होंगे, उनको जहाँ पे ज़रूरत होगी उनको ट्रांसफ़र कर दोगे, तो फालतू लोग दूसरे लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे संस्था में शांति बनी रहती है। ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का बेनिफिट हो जाता है एक। थर्ड है इजी सिलेक्शन। सिलेक्शन करना ईजी है क्योंकि हमने वो बंदे पहले से रखे हों, अपने ही बंदे हैं, जानते हैं उनको हम पहले से, तो इनको सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। तो ये इसकी एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन भी पढ़ लो, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ये वाला। स्टॉप द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। देखो जब हम अपने ही एम्प्लॉयज़ को रखेंगे तो नए एम्प्लॉयज़ तो आएंगे नहीं, तो यंग ब्लड का जो काम है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब यंग ब्लड नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉय बिकम लेथरेजिक। लेथरेजिक का मतलब होता है सुस्त पड़ जाना। जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं ना, वो काम करते करते सुस्त पड़ जाते हैं। तो ये बेनिफिट जो है, ये सॉरी बेनिफिट कह रहा हूँ, ये नुकसान जो है वो संस्था को झेलना पड़ता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं। तो इससे नुकसान संस्था का होता है, मतलब कंपनी का होता है। थर्ड है नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मल सी बात है, नई कंपनियों में पुराने एम्प्लॉयज़ तो कहाँ से आएंगे। तो ये जो सिस्टम है इंटरनल रिक्रूटमेंट का, ये ओनली ओनली ओल्ड कंपनीज़ में होता है, न्यू कंपनीज़ में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यू कंपनी में तो, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में तो नए बंदे रखने पड़ेंगे, पुराने को कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। इंटरनल वाला, अभी एक्सटर्नल वाला पढ़ना है हमने, इंटरनल वाला आपका कंप्लीट होता है।